कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक कुत्ता समुद्र की लहरों में बहते हुए एक घने जंगल के पास आ पहुंचता है। ये फिल्मों में काम करने वाला मशहूर कुत्ता बेंजी है, जो कल आए खतरनाक समुद्री तूफान में अपने मालिक से बिछड़ गया था। सबको लग रहा है कि बेंजी नहीं बच पाया होगा, लेकिन उसका अमीर मालिक हार नहीं मानता। वो एक हेलीकॉप्टर से समुद्र और इसके आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू कर देता है। अगली सुबह जंगल में एक टीले पर बेंजी की जब आंख खुलती है तो वहां एक शेरनी आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और शेरनी वहीं उसके पास टीले पर आराम से बैठ जाती है। मगर अचानक एक शिकारी की गोली शेरनी को आकर लगती है, जिससे वो टीले से नीचे जा गिरती है। बेंजी जल्दी से नीचे जाकर उसे देखता है। वो उसका जख्म चाटता है और दांतों से शेरनी को खींचकर यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करता है, मगर इस काम के लिए उसका शरीर बहुत छोटा है, इसलिए वो 1 इंच भी उसे नहीं हिला पाता। इतनी देर में शिकारी भी वहां आ जाता है और बेंजी को डांट कर वहां से भगा देता है। फिर शेरनी को 2-3 गोलियां और मारने के बाद वो उसके शरीर को उठाकर यहाँ से ले जाता है और बेंजी ये सब बस देखता रह जाता है। बचपन से ही वो इंसानों के बीच रहा था, इसलिए जंगल उसके लिए एकदम नया और हैरान करने वाला था। कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं गहरी खाई, कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पेड़ तो कहीं घास की मैदान। ये जंगल बहुत बड़ा था। बेंजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। फिर भी वो समुद्र के किनारे से दूर जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगता है और चलते चलते एक झरने के पास पहुंच जाता है। अचानक ऊपर एक हेलीकॉप्टर को देखकर वो भौंकते हुए तेजी से उसके पीछे भागने लगता है और झरने के बहते हुए पानी को पार करके दूसरी ओर आ जाता है। ये वही हेलीकॉप्टर था जिसमें उसका मालिक उसकी तलाश कर रहा था, मगर वो उसे नहीं देख पाता तो बेंजी उदास होकर यहीं झरने के पानी के पास बैठ जाता है। तभी छोटे छोटे पत्थरों के बीच से उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो पास जाकर देखता है तो यहाँ 4 नन्हे शावक थे, जिन्हें पैदा हुए ज्यादा दिन नहीं हुए होंगे। बेंजी को अचानक उसी शेरनी की याद आती है जिसे शिकारी ने मार दिया था। वो समझ जाता है कि जरूर ये उसी शेरनी के बच्चे हैं। चारों बच्चे टकटकी लगाए उसे ही देख रहे थे, जैसे वो पूछ रहे हो कि हमारी माँ अभी तक क्यों नहीं आई। बेंजी भी कुछ देर इन नन्हे शावकों को बस देखता ही रहता है, जैसे उसे उसकी चिंता हो रही हो। लेकिन फिर वो वापस जाने लगता है, शायद ये सोचकर कि ये बच्चे उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पीछे से एक शावक पत्थरों से बाहर आ जाता है और बाकी तीनों भी बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। बेंजी उसे मुंह में भरकर वापस पत्थरों के बीच छोड़ देता है और दोबारा वहां से जाने लगता है, लेकिन वो बच्चा फिर से बाहर आ जाता है। तभी आसमान में उड़ते हुए बाज को देखकर वो बच्चा एक पत्थर की ओट में छुपने लगता है। बेंजी उन्हें बाज से बचाने के लिए कुछ देर और यहीं रुकने का फैसला करता है। वो उनके पास ही बैठ जाता है और चारों शावक उसके ऊपर खेलने लगते हैं, जैसे वो अपनी माँ के ऊपर खेलते होंगे। तभी एक शावक उसके पेट के नीचे घुसकर दूध ढूंढने लगता है। बेंजी को अब समझ आता है कि ये बच्चे भूखे हैं, इसलिए वो उनके लिए कुछ जंगली फल तोड़ कर लाता है। शायद उसने इंसानों को ऐसे फल खाते देखा होगा, लेकिन ये शेर के बच्चे थे। वो इन्हें खाना तो दूर सूंघते भी नहीं। थोड़ी देर बाद वहां से एक खरगोश गुजरता है, जिसे देखकर एक नन्हे शावक की आंखें चमक जाती हैं। वो बेंजी को ऐसे देखने लगता है जैसे कह रहा हो कि उसे पकड़ते क्यों नहीं, यही तो हमारा खाना है। बेंजी ने भी आव देखा न ताव, वो तुरंत उस खरगोश पर झपट पड़ा। लेकिन खरगोश को पकड़ना उसकी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मुश्किल साबित होता है। खरगोश कभी इधर तो कभी उधर बेंजी को काफी देर तक चकमा देता रहता है, लेकिन आखिर में वो एक ऐसी जगह जाकर फंस जाता है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था और वापस भागने वाले रास्ते पर बेंजी खड़ा था। बचने के सारे रास्ते बंद देखकर आखिर वो सरेंडर कर देता है। अब शिकार सामने था। बेंजी आराम से खरगोश को मारकर इससे शेरनी के बच्चों का पेट भर सकता था, लेकिन मौत के डर से कांपते हुए उस खरगोश को देखकर बेंजी को उस पर दया आ जाती है। वो उसे नहीं मार पाता, बल्कि प्यार से उसे चाटने लगता है, जैसे कह रहा हो कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसे छोड़कर वो मुंह लटकाए हुए वापस चल देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चों के लिए ऐसा क्या ढूंढे जिससे उसे किसी की जान न लेनी पड़े। यहाँ इंसान तो रहते नहीं, अगर रहते तो किसी तरह उनके घर से वो पके हुए मांस का कोई टुकड़ा ले आता। अचानक उसे उस शिकारी का ध्यान आता है। उसका ध्यान आते ही वो भी अब उसी रास्ते पर चल देता है जिस ओर शिकारी शेरनी को मारकर अपने साथ ले गया था। एक जगह पहुंचकर उसे शिकारी की झोपड़ी मिल जाती है, जहां वो एक मुर्गी को आग पर सेकने के बाद खाने के लिए इसे अंदर ले जा रहा था। बेंजी देखता है कि रस्सी पर दो और भी मरी हुई मुर्गियां टंगी हुई हैं। शिकारी के अंदर जाते ही वो जोर लगाकर इनमें से एक मुर्गी को मुंह में दबाकर वहां से भाग जाता है। वापस आकर वो इस मुर्गी को शेरनी के बच्चों के बीच डाल देता है और खुद भी वहीं बैठकर उनकी रखवाली करने लगता है। रात भर जंगली जानवरों की आवाजें उसे परेशान करती रहती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। ये जंगल उसका घर नहीं था। यहाँ से निकलकर उसे वापस अपने घर, अपने मालिक के पास जाना था, मगर वो इन बच्चों को किसके भरोसे छोड़कर जाए। बात सिर्फ उनका पेट भरने की नहीं थी। अगर वो इन बच्चों को छोड़कर चला गया तो ये मासूम बच्चे किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएंगे। आखिर सुबह होते ही वो फिर से उनके खाने का इंतजाम करने निकल
पड़ता है, लेकिन इस बार जाने से पहले वो छोटे छोटे पत्थरों से बच्चों के बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देता है, क्योंकि कल जब वो मुर्गी लेकर आया था तो एक बच्चा बाहर निकला हुआ था और बाद में भी वो बार बार बाहर निकल रहा था। शिकारी की झोपड़ी के पास जाकर वो उस दूसरी मरी हुई मुर्गी को चुराने वाला था, लेकिन अचानक पीछे से शिकारी उसे पकड़ लेता है, क्योंकि कल की चोरी के बाद वो भी उसी के इंतजार में बैठा था। वो बेंजी के गले का टैग देखते ही समझ जाता है कि ये तो फिल्मों में काम करने वाला मशहूर कुत्ता बेंजी है, जिस पर उसके मालिक ने एक मोटा इनाम रखा है। इसलिए वो उसे एक मजबूत लंबी रस्सी के साथ पेड़ से बांध देता है और झोपड़ी के अंदर जाकर शहर जाने की तैयारी में लग जाता है। इस दौरान बेंजी लगातार रस्सी खोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि वो इसे आग में जलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती हैं और आखिरकार वो चुपचाप एक जगह बैठ जाता है। मगर एक काले भेड़िए की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसका शिकार करने के लिए उस पर झपट पड़ता है। बेंजी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है, जिससे आंगन में रखी शिकारी की काफी चीजें बिखर जाती हैं। बेंजी की किस्मत अच्छी थी तो आवाज सुनते ही शिकारी तुरंत बंदूक लेकर बाहर आ जाता है, जिससे भेड़िया वहां से भाग जाता है। शिकारी को लगता है कि भेड़िए के डर से कुत्ता अब कहीं नहीं जाएगा, इसलिए वो उसके गले से रस्सी खोलकर इधर उधर उलझी हुई रस्सी को सुलझाने लगता है। मगर बेंजी को भेड़िए के डर से ज्यादा शेरनी की उन बच्चों की फिक्र थी, इसलिए रस्सी खुलते ही वो उस मरी हुई मुर्गी को मुंह में दबाकर वहां से भाग जाता है और शिकारी भी इस पर हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। अब जंगल से गुजरते हुए इसकी कहानी में एक नया मोड़ आता है। रास्ते में उसकी नजर नीचे झरने के बहते हुए पानी के पास बैठी एक शेरनी पर पड़ती है। शेरनी के साथ उसका भी एक बच्चा है जो उन्हीं चारों बच्चों के जितना बड़ा है। बेंजी को लगा कि ये उन बच्चों की माना सही, लेकिन है तो एक शेरनी, जरूर ये उन बच्चों को भी अपना लेगी। वो मुर्गी को छोड़कर जल्दी से नीचे उसके पास जाता है और भौंकते हुए उसे उन बच्चों के पास बुलाकर ले जाने की कोशिश करने लगता है, मगर शेरनी को उसकी बात समझ में नहीं आई। वो एक छोटे कुत्ते के भौंकने से चिढ़ जाती है और गुस्से में पंजे मारकर उसे यहाँ से भगा देती है। शेरनी से मार खाकर अब वो उसके पास तो नहीं जाता, लेकिन उसे अपनी बात किसी न किसी तरह तो समझानी ही थी, इसलिए वो जल्दी से दौड़ता हुआ चारों बच्चों के पास जाता है और उनमें से एक बच्चे को मुंह में दबाकर इसे शेरनी को दिखाने ले चलता है, जिससे उसे ये बात समझ में आ जाए कि इन बच्चों को उसकी जरूरत है। इस तरह ऊंचे नीचे जंगल के रास्ते और झरने के पानी को पार करते हुए बेंजी उस जगह पहुंच जाता है जहां से कुछ ही दूर शेरनी अभी भी बैठी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि बेंजी और उस बच्चे पर उसका ध्यान जाता, अचानक बेंजी को ढूंढने वाले हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वो वहां से भाग जाती है। यह हेलीकॉप्टर इस बार इतने नीचे तक आ गया था जहां से बेंजी को अपने मालिक का चेहरा भी दिखाई देने लगता है। वो खुशी से उछलकर भौंकने ही वाला था, मगर फिर उस बच्चे को देखकर वो अपने आप को रोक लेता है और बच्चे के साथ खुद भी झाड़ियों में छिप जाता है। उसका मालिक बड़ी बेचैनी के साथ हेलीकॉप्टर से नीचे झांक रहा था, लेकिन बेंजी उसे जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने फैसला कर लिया कि जब तक वो चारों बच्चों को उस शेरनी को नहीं सौंप देता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। इस तरह चारों बच्चों को लेकर वो भी उसी ओर चल देता है जिस ओर शेरनी गई थी। बच्चे भी उसकी बात मानकर उसके पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन वो पहली बार इस तरह चल रहे थे, इसलिए वो बार बार रुककर खेलना शुरू कर देते हैं। बेंजी पीछे मुड़कर उन पर भौंकता है, तब वो फिर से चलना शुरू करते हैं। इसके बाद वो शेरनी जंगल में चलते चलते एक जगह बैठकर आराम करने लगती है। बेंजी भी चलते चलते उसके करीब ही आने वाला होता है, लेकिन बच्चों पर भौंकने की वजह से शेरनी को दूर से उसकी आवाज आ जाती है और वो अपने बच्चे को लेकर वहां से आगे बढ़ जाती है। अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बेंजी ये पता लगा लेता है कि शेरनी यहाँ ठहरी थी और ये भी कि यहाँ से आगे वो किस ओर गई है। वो बच्चों को लेकर फिर से आगे की ओर चल देता है, लेकिन एक बार फिर से उस काले भेड़िए की नजर उस पर पड़ जाती है। वो बेंजी पर झपटने ही वाला था, मगर तभी एक बार फिर से वही हेलीकॉप्टर घूमता हुआ आ जाता है। इतनी कम ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर को देखकर भेड़िया डर कर भाग जाता है और बेंजी की जान इस बार भी बच जाती है। चलते चलते रात हो गई थी, इसलिए वो बच्चों के साथ एक बड़े से पत्थर के नीचे रुक जाता है। रात भर किसी जानवर की आहट से उसे डर लगता रहता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो एक रक्कून था, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। अगली सुबह होते ही वो बच्चों को उसी पत्थर के नीचे छोड़कर अकेला ही शेरनी को ढूंढने लगता है। वो शेरनी को एक रास्ते पर जाते हुए देख भी लेता है, लेकिन तभी वो काला भेड़िया फिर उसके पीछे पड़ जाता है। बेंजी काफी देर तक इधर उधर भागते हुए उसे चकमा देता रहता है और आखिर में वो उसे एक भालू से भिड़ाकर वहां से भाग जाता है। एक बार फिर से वही शेरनी उसे दिख जाती है जो अपने बच्चे के साथ झरने के पानी को पार कर रही थी। बेंजी जल्दी से चारों बच्चों को लेने वापस जाता है, लेकिन जब तक वो उन्हें लेकर आता तब तक शेरनी वहां से आगे की ओर जा रही होती है। बेंजी भी उसके पीछे जाने के लिए शेरनी की ही तरह पहले खुद झरने के पानी को पार करता है और दूसरी ओर खड़ा होकर बच्चों को अपने पास बुलाने लगता है। बच्चे भी हिम्मत करते हैं और काफी मशक्कत के बाद वो सब उसके पास तक आ ही जाते हैं। वो सब धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी एक जगह वही हेलीकॉप्टर फिर से आता है। इस बार बेंजी का मालिक नीचे उतरकर भी उसे आवाजें देता है, लेकिन बेंजी झाड़ियों में से उसे बस देखता ही रहता है और कोई आवाज नहीं करता।
काफी देर तक वो अपने मालिक को वापस जाते हुए देखता रहता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि बच्चे खेलते हुए घास के मैदान में चले गए हैं। वो जल्दी से उनकी ओर दौड़ता है, लेकिन तब तक एक बाज एक बच्चे को उठाकर घने जंगल की ओर उड़ जाता है। बेंजी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन इतनी देर में एक और बाज दूसरे बच्चों पर झपटने लगता है, मगर बेंजी तेजी से बीच में आकर बच्चों की ढाल बन जाता है, जिससे डरकर दूसरा बाज वहां से भाग जाता है। चारों में से एक बच्चे को खोने के बाद बेंजी अब उदास होकर जंगलों की ओर देखने लगता है, लेकिन वो जानता है कि अब वो बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। उसे एहसास हो गया था कि वो इन बच्चों की हिफाजत नहीं कर पाएगा। उसे कुछ भी करके जल्द से जल्द बच्चों को शेरनी के पास पहुंचाना होगा। अब वो तीनों बच्चों को लेकर फिर से आगे बढ़ने लगता है और एक जगह ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों के नीचे बैठी शेरनी को वो देख भी लेता है, लेकिन बच्चे उससे काफी पीछे चल रहे थे, इसलिए वो जैसे ही उन्हें लेकर वहां पहुंचने वाला होता है तो दूर से ही आहट सुनकर शेरनी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भी आगे की ओर चल देती है। जंगल में चलते चलते बच्चे बुरी तरह थक गए थे। आराम करने के लिए उन्होंने खुद ही उसी बड़े पत्थर के नीचे अपने लिए सुरक्षित जगह ढूंढ ली थी, जहां थोड़ी देर पहले शेरनी बैठी थी। इसलिए अब की बार बेंजी उन्हें वहीं छोड़कर आगे जाता है। जंगल में एक टूटे हुए पेड़ के पास शेरनी और उसका बच्चा उसे दिख जाते हैं, लेकिन अब की बार वो बच्चों को लेने वापस नहीं जाता। वो समझ गया था कि इस तरह तो वो बच्चों को शेरनी से कभी नहीं मिला पाएगा, इसलिए अब उसने एक नया प्लान बना लिया था, जिसके तहत वो शेरनी के ऊपर जोर जोर से भौंकने लगता है। काफी गुड़गी दिखाने के बाद भी जब वो नहीं जाता तो उसे सबक सिखाने के लिए शेरनी उसके पीछे ही पड़ जाती है। मगर यही तो बेंजी का प्लान था। अपनी जान की बाजी लगाकर उसने शेरनी को अपने पीछे पीछे आने पर मजबूर तो कर दिया था, लेकिन भागते हुए वो उससे काफी आगे निकल गया था। इसलिए उसे देखने के लिए वो झाड़ियों के पीछे छुपने जाता है, मगर ये झाड़ियां एक गहरी खाई के किनारे पर थी, जिसे वो देख नहीं पाता और इसमें गिरने से बाल बाल बचता है। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को खाई में गिरने से बचा लेता है, लेकिन तब तक शेरनी किस ओर चली गई उसे नहीं पता चला। शेरनी को अपने पीछे पीछे उन बच्चों के पास तक ले जाने का उसका ये प्लान भी फेल हो गया था। थक हार कर वो पहाड़ की चोटियों के नीचे उसी पत्थर पर ढेर हो जाता है, जहां वो बच्चों को छोड़कर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे शेरनी और इन बच्चों को एक दूसरे के सामने लेकर जाए। जब भी वो इन्हें लेकर शेरनी के पास पहुंचने वाला होता है, उससे पहले ही वो आगे की ओर चल पड़ती है। अचानक कुछ सोचकर वो उठ बैठता है और पहाड़ की उन ऊंची ऊंची चोटियों को बड़े ध्यान से देखने लगता है। 2 दिन से शेरनी का पीछा करते करते उसे समझ आ गया था कि जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ रही है, वो रास्ता इन्हीं चोटियों के दूसरी ओर से होकर गुजरेगा। इस बात को और पक्का करने के लिए वो एक बार फिर तेजी से जंगल की ओर भाग जाता है। यहाँ शेरनी उसी रास्ते के पास बैठकर आराम कर रही थी, लेकिन बेंजी उससे बचकर इस रास्ते पर आगे की ओर चल देता है। इस तरह दौड़ते हुए काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वो उन्हीं चोटियों के ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ से नीचे देखने पर उसे तीनों बच्चे भी दिख जाते हैं, तो वो बिना समय गंवाए उसी रास्ते पर वापस चल देता है जिससे वो यहाँ आया था। वापस जाते हुए एक जगह वो रास्ते में कई रुकावट भी लगा देता है, जिससे शेरनी चोटियों पर जाने वाले रास्ते पर ही चलती रहे, किसी दूसरे रास्ते से आगे न बढ़ जाए। वापस आते हुए वो देखता है कि शेरनी अभी भी उसी जगह आराम कर रही थी, लेकिन वो कब आगे चल पड़ेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए वो बच्चों को लाने के लिए तेजी से दौड़ते हुए उसी पत्थर के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ वही काला भेड़िया बच्चों का शिकार करने के लिए तैयार खड़ा था। बेंजी बिना डरे उस भेड़िए से लिपट जाता है, लेकिन भेड़िया उस छोटे से कुत्ते पर ऐसा वार करता है जिससे वो दूर जाकर गिर पड़ता है। बेंजी फिर भी हार नहीं मानता और एक बार फिर पीछे से उस पर लिपट जाता है। इससे भेड़िए की नजर कुछ पल के लिए बच्चों से हट जाती है और बेंजी का इशारा मिलते ही वो उसी पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। भेड़िया काफी कोशिश करता है उन्हें पकड़ने की, लेकिन पत्थर के नीचे जगह इतनी तंग थी कि वो उन तक नहीं पहुंच पाता। फिर भी बच्चों पर से उसका ध्यान हटाने के लिए बेंजी एक बार फिर से उस पर हमला करता है, जिससे चिढ़कर भेड़िया अब उसी के पीछे पड़ जाता है। बेंजी उसके आगे आगे दौड़ते हुए उन्हीं झाड़ियों में घुस जाता है जिसके आगे गहरी खाई थी, मगर इस बात से बेखबर भेड़िया झाड़ियों के ऊपर से एक लंबी छलांग लगाता है, जिससे वो सीधा इस गहरी खाई में जा गिरता है। बेंजी ने भेड़िए की मुसीबत से पीछा तो छुड़ा लिया था, लेकिन इस सब में काफी देर हो गई थी। अब तक शेरनी कहीं फिर से न चल पड़ी हो। अगर ऐसा हुआ तो वो शेरनी से पहले बच्चों को लेकर चोटी पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वो जंगल के लंबे रास्ते से होते हुए दूसरी ओर से चोटी पर जाने की बजाय सीधा यहीं से इन चोटियों पर चढ़ने का फैसला कर लेता है। चढ़ाई बिल्कुल सीधी और बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसके पास अब यही एक रास्ता बचा था। इस तरह बिना देर किए वो जल्दी से एक बच्चे को मुंह में दबाता है और ये खतरनाक चढ़ाई चढ़ने लगता है। कभी उसका पैर फिसलता है तो कभी बच्चे को मुंह में दबाए उसकी पकड़ ढीली होने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और पहले बच्चे को चोटी के ऊपर झाड़ियों में छोड़कर वो गिरते पड़ते दूसरे बच्चों को लेने पहाड़ी से नीचे आ जाता है।
दूसरी ओर शेरनी अपने बच्चे को लेकर उसी रास्ते पर चल पड़ती है। इस रास्ते पर चलते हुए कई बार वो सीधे जाना चाहती थी, लेकिन बेंजी की लगाई हुई रुकावटों को खतरा मानकर वो उसी रास्ते पर चलती जाती है जिस पर बेंजी चाहता था। इधर बेंजी दूसरे बच्चे को भी ऊपर ले आया था और हिम्मत करके वो किसी तरह तीसरे बच्चे को भी ले जाने लगता है, लेकिन अब तक वो इतना थक गया था कि एक जगह वो बच्चा उससे छूटकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन सारे बच्चों में से ये सबसे बहादुर बच्चा था। वो खुद ही कोशिश करके नीचे गिरने से बच जाता है, जिसके बाद बेंजी फिर से उसे उठाकर किसी तरह चोटी तक ले ही आता है। मगर ऐसा करके वो इतनी बुरी तरह थक गया था कि चलना तो दूर अब वो बैठ भी नहीं पाता। वो घास में लेट जाता है और तीनों बच्चे भी उसके पास ही आ जाते हैं। बेंजी को नहीं पता था कि उसका प्लान कामयाब होगा भी या नहीं। शेरनी अगर उसके बनाए हुए रास्ते पर आने की बजाय सीधी चली गई तो क्या होगा। मगर तभी झाड़ियों से निकलकर वो शेरनी वहीं आ जाती है, जिसकी आहट सुनते ही थका हुआ बेंजी एकदम से उठकर बैठ जाता है। शेरनी कुछ पल उसे और तीनों बच्चों को देखती रहती है, लेकिन फिर वो वापस चल देती है, जिससे बेंजी एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है, जैसे वो उससे गुहार लगा रहा हो कि इन बच्चों के लिए तुम ही आखिरी उम्मीद हो। कुछ कदम चलकर आखिरकार शेरनी रुक ही जाती है। वो वापस मुड़कर बेंजी को देखने लगती है, जैसे आंखों ही आंखों में सारी बात जानने की कोशिश कर रही हो। फिर वो सीधा तीनों बच्चों के पास जाती है, उन्हें चाटती है और कुर्राहट के साथ वहीं एक जगह बैठ जाती है। भूखे बच्चे उसका दूध पीने लगते हैं और उसका अपना बच्चा भी तीनों बच्चों के बीच में घुस जाता है। शेरनी के लिए अब ये चारों ही उसके बच्चे हैं। बेंजी अब जाने लगता है और जाते हुए मुड़कर बार बार उन बच्चों को देखने लगता है। उसने उन बच्चों को उनकी माँ के जैसी ही एक दूसरी शेरनी को सौंप दिया था, जो अच्छी तरह उनकी देखभाल कर सकती है और उनका पेट भर सकती है। बच्चे भी दूध छोड़कर उसे जाते हुए देखते रहते हैं, जिसके बाद वो सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अपनी किस्मत का इंतजार करने लगता है। मगर थोड़ी ही देर में उसके मालिक का हेलीकॉप्टर फिर से आ जाता है, जिसमें से बेंजी एकदम साफ दिख रहा होगा। जिस तरह बेंजी ने शेरनी के उन बच्चों को नहीं छोड़ा, उसी तरह उसके मालिक ने भी उसे नहीं छोड़ा और आखिरकार उसे ढूंढ ही निकाला। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।